एक और बड़ी खबर, खाड़ी में हमले नहीं थम रहे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग, खाड़ी में हमले थमने का नाम नहीं ले रहे। इराक में भी धमाके की आवाज सुनी गई है। इराक की हम जो बात कर रहे हैं तो वहां पर धमाकों की आवाज लगातार सुनाई दे रही है। इराक के बसरा में एक साथ कई मिसाइलें देखने को मिली है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ईरान की तरफ से मिसाइल लॉन्च की गई है और इनके निशाने पर अमेरिकी बेस है। ये हमले किए जा रहे हैं क्योंकि होर्मुज में भी बंदर अब्बास पर हमला किया गया। रडार सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम, उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई और उसके बाद से खाड़ी की तस्वीर निकलकर सामने आती जहां पर हमले लगातार पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इराक की तस्वीर है, ये इराक का बसरा इलाका जहां पर एक साथ मिसाइलें जो है वो देखने को मिल रही है। तस्वीर आपको दिखाता हूं, देखिए ये इराक का बसरा इलाका। लोग अपने मोबाइल फोन में इस मंजर को कैद कर रहे हैं और मिसाइलें गिनिए आप, ये कितनी मिसाइलें गिन सकते हैं आप, गिनिए एक के बाद एक। कई मिसाइलें जो हैं आसमान में नजर आ रही हैं। ये हमले जो हैं वो ईरान की तरफ से किए जा रहे हैं, एक के बाद एक। और सायरन की आवाज वो देखने को मिल रही, लोग अपनी जान बचाते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखिए कि कैसे एक के बाद एक कई मिसाइलें लॉन्च की गई। इस तस्वीर को अगर आप गौर से देखेंगे तो मिसाइलें जो है वो लॉन्च की गई हैं। गिनते जाइए, 10 से ज्यादा मिसाइलें एक साथ लॉन्च की गई और उसके बाद अटैक किया गया। ये कहानी इस वक्त वर्ल्ड वॉर में देखने को मिल रही है। लेकिन इन सब के बीच एक और बड़ी खबर आपके सामने फटाफट रख देते हैं। अब्बास अराक्ची को लेकर यह खबर सामने आ रही है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का बड़ा बयान सामने आया है। ये इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। एक और बड़ी खबर, ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का बड़ा बयान सामने आया है। चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं अमेरिका को। क्या कह रहे वो समझिए, कह रहे कि यूएस सुरक्षित रहना चाहता है तो होर्मुज छोड़ दो। और तो और अब्बास अराक्ची लगातार चेतावनियां देते हुए नजर आ रहे हैं, धमकियां देते हुए नजर आ रहे हैं। यानी इस वक्त ईरान की स्थिति बेहद एग्रेसिव मोड में नजर आ रही है। दर्शक, जो स्थिति डोनाल्ड ट्रंप की थी, जो रवैया डोनाल्ड ट्रंप का था, वही स्थिति अब ईरान की देखने को मिल रही है। क्योंकि हमले लगातार हो, ईरानी विदेश मंत्री लगातार चेतावनी दे रहे, कह रहे कि अगर यूएस सुरक्षित रहना चाहता है तो होर्मुज छोड़ दो। और होर्मुज की तो कहानी, होर्मुज पर लगातार हमले किए गए अमेरिका की तरफ से। यानी एक बार फिर मिडिल ईस्ट से युद्ध की रणभेरी सुनाई दे रही है। एक बार फिर अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया। वॉशिंगटन का दावा क्या है वो समझिए। वॉशिंगटन का दावा है कि उसके अपाचे गनशिप को ईरानी हमले में निशाना बनाया गया। अपाचे को, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा जा रहा, कह रहे, मतलब आप सोचिए, पहले ये कह रहे थे कि इनकी सैन्य क्षमता खत्म हो चुकी है, इन्हें खत्म करने का काम अमेरिका ने कर दिया। और अगर ऐसा किया है तो फिर ये हमले हुए कैसे? अपाचे को निशाना बनाया किसने? अमेरिकी सेना ने केशन द्वीप, जो इस वक्त आप तस्वीर देख रहे हैं, ये सेंटर में आप बंदर अब्बास के नीचे जो आप देख रहे हैं वो केशन द्वीप, बंदर अब्बास को देखिए। और तो और सिरीक और जास की तस्वीर, यहां पर कई रणनीतिक ठिकानों पर बमों की बारिश की गई, अटैक किया गया और इसी वजह से कहा जा रहा है कि रणभेरी बच चुकी है। खाड़ी चलती हुई नजर आ रही है क्योंकि सेंटकॉम ने साफ कहा है कि हमला आत्मरक्षा में किया गया, आत्मरक्षा में किया गया जवाब है। गजब, मतलब जो लोग पहले बातचीत की तैयारी कर रहे थे वो हमला कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके अपाचे को मार गिराने का दावा अमेरिका कह रहा है कि ईरान ने मार गिरा। ईरान कह रहा है कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया। अब आखिर गेम कौन कर रहा है? क्या कोई दूसरी खिचड़ी डोनाल्ड ट्रंप पकाते हुए नजर आ रहे हैं? तेहरान क्या कह रहा है? दो टूक चेतावनी दे रहा है और चेतावनी देते हुए कह रहा है कि अगर अमेरिका ने एक कदम और बढ़ाया तो जवाब ऐसा मिलेगा जिसकी गूंज पूरी दुनिया सुनेगी। सवाल यही है कि क्या एक हेलीकॉप्टर के गिरने से शुरू हुआ विवाद
अब खाड़ी क्षेत्र को महायुद्ध की तरफ धकेल रहा है। क्या कहानी है वो जल्दी से आपको समझाता हूं। इधर अपाचे गिरा, उधर डोनाल्ड ट्रंप का ईगो गिर गया, या कह लीजिए ईगो हर्ट हो गया। ईगो हर्ट होना था क्योंकि वो कह रहे थे कि हम सुपर पावर हैं। ईरान के कई ठिकानों पर अपाचे गिरने के बाद एयर स्ट्राइक की गई, ताबड़तोड़ प्रहार किए गए, जिसमें केशम द्वीप, बंदर अब्बास द्वीप और सिरिक जास, इन सब जगहों पर हमला किया गया, एक के बाद एक के बाद एक के बाद। और दावा क्या कर रहे हैं? दावा कर रहे हैं कि आत्मरक्षा में एक्शन दे। लेकिन ईरान कह रहा है कि अगर हमारी सेना मुंहतोड़ जवाब देगी तो आपको यहां से जाना पड़ेगा। होर्मुज यानी इस वक्त जंग का मैदान बन चुका है दर्शकों। जो हमले हुए हैं, चाहे बंदर अब्बास की हम बात करें, चाहे केशम द्वीप की बात करें, चाहे सिरीक की बात करें, चाहे जाज की बात करें, इन जगहों पर एक के बाद एक कई मिसाइल अटैक, ये बताने के लिए काफी है कि आने वाले समय में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर इसी तरह की तस्वीरें और देखने को मिलेंगी, इसी तरह के हमले और देखने को मिलेंगे, और कोई झुकने वाला नहीं। सिर्फ और सिर्फ अंदर खाने तैयारी चल रही है। किस तरह से रणनीति में चेंज डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं और कैसे उनका ईगो हर्ट हुआ, जिसके बाद से उन्होंने जवाब दिया, वो आप इस रिपोर्ट में देखिए। फिर बची रणभेरी, फिर गरजा अमेरिका, फिर आग की लपटों में होर्मुज घिरा। होर्मुज की लहरों पर मंडराता धुआं, आसमान में गूंजते लड़ाकू विमानों की आवाज और जमीन पर बमबारी से कांपते शहर। एक बार फिर अमेरिका और ईरान के बीच टकराव ने पूरी दुनिया की धड़कनें बढ़ा दी। शुरुआत हुई होर्मुज स्ट्रेट में अमेरिकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर के गिरने से। पहले से दुर्घटना माना गया, लेकिन बाद में अमेरिकी सैन्य अधिकारियों ने दावा किया हेलीकॉप्टर ईरानी हमलों में क्षतिग्रस्त हुआ था। बस फिर क्या था? वॉशिंगटन ने इसे अपनी सैन्य प्रतिष्ठा पर हमला माना और कुछ ही घंटों में अमेरिकी युद्ध मशीन सक्रिय हो गई। अमेरिकी सेना ने फारस की खाड़ी में अपने युद्धपोतों और लड़ाकू विमानों को अलर्ट पर रखा और फिर शुरू हुई जवाबी कार्रवाई। केशम द्वीप, बंदर अब्बास और सिरिक, इन तीनों इलाकों में अमेरिकी सेना ने ताबड़तोड़ हवाई हमले किए। धमाकों की गूंज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। बताया जा रहा है कि इन हमलों में सैन्य प्रतिष्ठानों, रडार सिस्टम और रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाया गया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने बयान जारी कर कहा कि यह कार्रवाई अमेरिकी सैनिकों की सुरक्षा और आत्मरक्षा के अधिकार के तहत की गई। सेंटकॉम का कहना है कि अमेरिकी सेना किसी भी हमले को बर्दाश्त नहीं करेगी और अपने जवानों की सुरक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएगी। लेकिन दूसरी तरफ ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने अमेरिका को खुली चेतावनी देते हुए कहा कि युद्ध के मैदान में हार के बावजूद अमेरिका उनके धैर्य और संकल्प की परीक्षा लेना चाहता है। उन्होंने कहा कि ईरान की सेना किसी भी हमले के कारण और मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। अराक्ची ने अमेरिका को चेताते हुए कहा कि अगर सुरक्षित रहना चाहते हो तो इस क्षेत्र को छोड़ दो, क्योंकि फारस की खाड़ी का इतिहास बाहरी ताकतों के बुरे अंजामों की कहानियों से भरा पड़ा है। यानी अब दोनों देशों के बीच सिर्फ बयानबाजी नहीं बल्कि सीधी सैन्य चुनौती का दौर शुरू हो चुका है। एक्सपर्ट का मानना कि होर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री मार्गों में से एक है। दुनिया के तेल व्यापार का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है।
ऐसे में अगर अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष और बढ़ता तो इसका असर सिर्फ खाड़ी क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा। वैश्विक बाजारों में भूचाल आ सकता है और पूरी दुनिया एक नए भू राजनीतिक संकट की चपेट में आ सकती है। फिलहाल सवाल यही है, क्या अमेरिका की बमबारी के बाद ईरान बड़ा पलटवार करेगा? क्या हरमुज स्ट्रेट फिर से युद्ध का मैदान बनने जा रहा है? और क्या दुनिया एक और बड़े सैन्य संघर्ष की तरफ बढ़ रही? इन सवालों के जवाब आने वाले घंटे तय करेंगे, लेकिन इतना तय है कि फारस की खाड़ी में हालात बेहद विस्फोटक हो चुके हैं और रणभेरी बच चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।